हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रस्सा कस्सी। तो रस्सा कस्सी एक खेल का नाम है। इसी पे एक खेल गीत यहाँ पे दिया गया है। देखो, रस्सा कस्सी इस टाइप का एक खेल है जिसमें एक बड़ा सा लंबी एक रस्सी होती है और दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ बच्चे होते हैं। जैसे इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। दूसरे साइड में भी 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड के बच्चे रस्सी को खींचते हैं और जो रस्सी को खींचकर अपने में पूरा पूरा रस्सी को खींच लिया वो जीत जाता है। इस तरह से रस्सा कस्सी का खेल होता है। इस पे एक खेल गीत है, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पे जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। खेल गीत। जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। देखो यहाँ पे उत्साह वर्धन एक वर्ज है हैसा। जोर लगाओ तो बच्चे एक साथ जोर लगाएंगे। उत्साह वर्धन एक अ, उत्साह वर्धक एक वर्ड है जोर लगाओ हैसा। ठीक है, तो जोर लगाओ हैसा, जोर लगाओ हैसा। सीना ताने अकड़ कर, सीना ताने अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। इसमें रस्सी को कैसे खींचना है? सीना तान कर, सीधे खड़े होकर अकड़ कर खींचना है और रस्सी को दोनों ओर पकड़ना है, दोनों हाथों से पकड़ना है और तिरछे पड़कर इस तरह से तिरछे अपनी ओर खींचना है और कमर को जकड़ कर, कमर को टाइट रख कर जोर लगा कर यहाँ पे बल लगाना है। फिर आगे कभी क्या कहता है? खींचो खींचो जोर लगाओ, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। पैर जमीन के नीचे गड़ाना है और पीठ को अड़ा कर रखना है, मजबूत रखना है। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। आगे कभी क्या बोलता है? रस्सा नहीं फिसलने पाए, रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी साथी नहीं बिचलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। ठीक है, रस्सी को फिसलने नहीं देना है और अपने मित्र को भी बिचलने नहीं देना है। ठीक है, जोर यहाँ पे जोर खरोश को ढलने नहीं देना है, कम नहीं होने देना है, खूब जोर लगाना है। फिर आगे का भी क्या कहता है? वे पसीने से तर सारे, वे पसीने से तर सारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। तो यहाँ पे बच्चे रस्साकसी जब खींचते हैं तो पसीने से तर हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ ही बच्चे होते हैं, दोनों तरफ ही बल लगाना होता है। इस तरह से रस्सा कस्सी का खेल चलता रहता है। इसके कवि कौन है? इसके कवि आप देख सकते हो, कन्हैयालाल मत्त जी हैं। कन्हैयालाल मत्त एक खेल गीत लिखे हैं रस्सा कस्सी का। अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। बातचीत के लिए यहाँ पे है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप बताइएगा कौन कौन से खेल खेलते हैं। खेल तो बहुत सारे होते हैं। रस्सा कस्सी होता है, कबड्डी होता है, खो खो होता है, क्रिकेट होता है और छुपन छुपाई होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बहुत सारा खेल होता है। आप कौन सा खेल खेलते हैं, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं उन खेलों का। फिर दूसरा यहाँ पे, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? क्या आपका सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है या फुटबॉल है, गिल्ली डंडा है, रस्साकसी है, कबड्डी है? जो भी है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा है, ऐसे खेल के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने हो, दो टीम हो। देखो, ऐसे खेल बहुत सारे हैं जिसके दो टीम होते हैं,
जैसे क्रिकेट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल में भी 2 टीम होते हैं, कबड्डी में भी 2 टीम होते हैं, रस्साकसी में भी तो 2 टीम होते हैं, ठीक है। रस्साकसी में भी 2 टीम होती हैं। इसके अलावा देखोगे, हाँ, तो ये सारी चीज़ें, हॉकी में भी 2 टीमें होती हैं। बहुत सारे खेल हैं जिसमें 2 टीमें होती हैं। फिर है यहाँ पे आपके आप आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? कौन कौन से खेल? पहले तो रस्साकसी है, जो इस खेल गीत का पार्ट है, ठीक है, रस्साकसी। दूसरा हमारा है रस्सी कूद भी होता है, ठीक है, रस्सी कूद भी होता है। और रस्सी का प्रयोग करके हम लट्टू लट्टू खेलते हैं, वो भी रस्सी का प्रयोग करके ही खेलते हैं, लट्टू। तो 3 हमारा खेल हो गया, रस्सी के प्रयोग करते हुए खेल खेलते हैं। 5वां है, वे कौन सा खेल है जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता होती है? अधिक साथियों का क्या मतलब है? 2 से अधिक साथियों, मित्र की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, रस्साकसी भी है, और खो खो भी है, और छुपन छुपई है। छुपन छुपई 2 लोग भी खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो खेल है हमारा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, इसमें 2 से ज़्यादा साथियों की आवश्यकता होती है। इन सारे खेलों का आपको नाम लिखना है। फिर ये सोचिए और लिखिए, कविता में जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा क्यों कहा गया है? यह इसलिए कहा गया है कि ऐसा बोलने से उत्साह आता है, ठीक है। तो जोर लगाओ हैसा उत्साहवर्धक उत्साहवर्धन के लिए किया गया, उत्साहवर्धन के लिए किया गया, बच्चे में जोश जगाने के लिए किया गया है। फिर एक कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन किया गया है, ढूंढ कर लिखिए। देखो, कविता में बहुत सारे अंग का वर्णन किया गया है, एक एक करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे सीना का वर्णन किया गया है, सीना, ठीक है, तने रहने की बात की गई है। और कमर का किया गया है, कमर हो गया, सीना हो गया। और क्या है यहाँ पे? पैर का यहाँ पे वर्णन किया है, और पीठ का यहाँ पे किया है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे पसीने, पीठ, सब दांव। तो यही हमारा किसका किसका वर्णन किया है? सीना का, सीना तान कर बोला गया है, कमर जकड़ कर, पैर गड़ा कर, और पीठ अड़ाकर, ठीक है। तो इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब आगे यहाँ पे, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? जीतने के लिए रस्सी को जोर से पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और अपनी ओर खींचना पड़ता है। और जो जिस ग्रुप के बच्चे अपने वो रस्सी को ज़्यादा खींच लेंगे या पूरा खींच लेंगे, वो जीत जाता है। तो जीतने के लिए रस्सी को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचना पड़ता है, इस तरह से। अब आगे है यहाँ पे, हाँ, आगे यहाँ पे आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल बताइए। देखो, ये कौन सा खेल है? ये कबड्डी है। कौन है? ये कबड्डी है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बित्ती बित्ती भी बोलते हैं, या कित कित भी बोलते हैं। आप देखेंगे, बित्ती बित्ती या कित कित भी इसको बोलते हैं, इस खेल को। फिर क्या है ये आपका कोसंपा है, कोसंपा है। या यहाँ पे देखो, ये एक एक बच्चे पास हो रहे हैं, तो इसको पकड़ना होता है, ठीक है। कोसंपा खेल इसको बोलते हैं। ये हमारा एक खेल है गिल्ली डंडा। ये क्या है? ये गिल्ली डंडा ये खेल रहे हैं। फिर से देख लेते हैं ध्यान से। ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये कोसंपा है, और एक कबड्डी है पहला वाला, दूसरा वाला बित्ती बित्ती है। ये आपका खेल हो गया। अब है भाषा की बात। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। जैसे अकड़ हो गया, और यहाँ पे पकड़ हो गया, ठीक है। तो अकड़ पकड़,
ऐसे तुक मिलने वाला शब्द क्या हो जाएगा? ऐसे तुक मिलने वाला जैसे आपको पानी हो गया, पानी का क्या होता है? नानी। पानी नानी, पानी सानी भी बोलते हैं, पानी सानी पीना है, ठीक है। फिर हो गया बच्चा, यदि करेंगे तो बच्चा सच्चा, ये तुक मिलने वाले शब्द हो गए। फिर बोलेंगे चमक, चमक दमक, ठीक है। तरबूजा खरबूजा, पानी सानी, ये हमारा तुक मिलने वाले शब्द हो गए। फिर दूसरा में आइए खेले, मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। जैसे उदाहरण भार है, भार में आ की मात्रा है, आ की मात्रा आप हटाएंगे तो भर आ जाएगा। ऐसे काम में अ की मात्रा हटाओगे तो कम आ जाएगा, ठीक है। 20, 20 में मात्रा हटाओगे तो बस आ जाएगा। मेला में मात्रा हटाओगे तो मल आ जाएगा। यही में मात्रा हटाओगे तो यह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मात्रा यहाँ पे हटाना है और नए शब्द लिखना है। अब यहाँ पे है, नीचे दिए गए खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर के बाहर खेलते हैं, कुछ घर के अंदर खेलते हैं। तो घर के भीतर खेलने वाले खेल यहाँ पे छाट के आपको बताना है। यहाँ से आपको घर के भीतर खेलने वाले बताना है, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल बताना है। फुटबॉल, फुटबॉल बताइए घर के बाहर खेला जाता है या घर के भीतर? घर के बाहर खेलता है फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल आपको यहाँ पे आप लिखेंगे। लूडो, लूडो तो घर के अंदर खेलते हैं। सांप सीढ़ी भी घर के अंदर खेल सकते हैं। हॉकी, हॉकी बाहर खेलते हैं, ठीक है। शतरंज, शतरंज आप घर के अंदर खेल सकते हैं। चिड़िया उड़ भी घर के भीतर खेल सकते हैं। रस्साकसी घर के बाहर खेलते हैं। क्रिकेट घर के बाहर खेलते हैं। कैरम बोर्ड ये घर के अंदर खेलते हैं। खो खो घर के बाहर खेलते हैं। टेबल टेनिस घर के अंदर खेलते हैं, टेबल टेनिस। गिट्टे, गिट्टे आप बताओ, गिट्टे घर के बाहर खेलते हैं या घर के अंदर खेलते हैं? गिट्टे हम जो पत्थर का गिट्टे हम घर के बाहर खेलते हैं। गिट्टे के बारे में बताना, गिट्टे कैसे खेलते हैं, गिट्टे हम घर के बाहर खेलते हैं। तो ये हो गया बच्चों बाहर और अंदर खेलने वाला हमारा खेल। अब यहाँ पे है कुछ नया करें। नीचे दिए गए खेलों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से अपना मन भावन खेल को पहचानिए, उस खेल के रुचि के कारण भी आप बताइए। देखो ये वाला खेल कौन सा है? इस खेल को हम बोलते हैं कंचा, कंचा खेल, ठीक है। और ये बताओ ये कौन सा खेल है? ये गोटी, गोटी से हम खेल रहे हैं। और ये तो आपका छुपन छुपाई हो गया, ठीक है। ये तो टायर वाला हो गया, टायर, टायर चलाते हैं, टायर चलाना, ठीक है। ये टायर चलाने वाला खेल हो गया। अब आगे देखते हैं इस पाठ में क्या है। बस यही है। सूंगे ने सूंगे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। ये आपका ट्रैफिक जाम पर एक पढ़ने के लिए बच दिया गया है। सूंगे ने सूंगे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। मनोज कुमार जी द्वारा ये लिखित है। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग रस्सा कस्सी जो हमारा पाठ था उसको पढ़े और इसके अभ्यास प्रश्न को भी हल किए। थैंक यू बच्चों देखने के लिए, थैंक यू।